फहश इल्जाम लगाए। आखिरकार अगले दिन जब जांच हुई तो हौलनाक वाकये के पूरे 52 घंटे बाद। हालांकि कानूनन ये जांच 24 घंटे में हो जानी चाहिए थी। हाज़रीन, जांच के दौरान उनके शदीद जिस्मानी तकलीफों और बदन पर लगी हुई खरोंचों को नजरअंदाज किया गया। चीखती हुई गवाही से लथपथ उनके कपड़ों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद भंवरी को देर रात 1 बजे खुद को मोहनलाल के रंगे हुए कपड़ों में, खून से रंगे हुए कपड़े, हाजिर खून से रंगे हुए कपड़ों में लिपट कर करीब 3 किलोमीटर पैदल चल के सबसे नजदीकी गांव की साथिन के यहाँ शरण लेनी पड़ी। कानून के मुहाफिजों की नजरों में, रसूखदारों की नजरों में बकौल फैज अहमद फैज कहीं नहीं है, कहीं नहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्त नाखुने कातिल, न आस्ती पे निशा, न सुर्खिए लबे खंजर, न रंगे नो के सिना, न खाक पर कोई धब्बा, न बाम पर कोई दाग, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है लहू का सुराग। पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समात न वक्त था न दिमाग, न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, न खून खाक नशीना था रिस्क खाक हुआ। और फिर बारी आई अदालत की। बकौल जर्मन शायर बेर्टोल्ट ब्रेख्त, बाद गुंडों के गिरोहों की सदा जागती है, फिर अदालत की सदा कत्ल हो जाती है, जब मासूमियत दफन हो जाते हैं, जब अधिकार सब दावेदार इंसाफ के हो जाते हैं, गिर्द मासूमों के लाशों के जमा सिर्फ काफी नहीं है अगर खंजर की धार, क्या जरूरी है कि आए कब्र पर फैसले खंजर के सायों की तरह, इस तरह मंडराएं गिद्धों की तरह, इस तरह मंडराएं गिद्धों की तरह। अदालत का दरवाजा खटखटाने में भंवरी को ख्वातीन के गैर सरकारी इदारों का साथ मिला। जाहिर है कि मुकामी रसूखदारों और सियासतदानों का साथ तो मिला नहीं। बहरहाल मामला जिला कोर्ट में पेश हुआ। नवंबर 1995 को फैसला सुनाया गया। पंच को परमेश्वर कहे जाने वाले हमारे मुल्क की अदालत का एक ऐसा फैसला जो तहजीब पर और अपने को महज़्ज़ब सभ्य कहने वाले समाज पर एक बदनुमा दाग है। सारे सबूतों और दलीलों और इंसानियत के तकाजों को दरकिनार करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया। हाज़रीन, सारे मुल्जिम दूसरी जात के थे, लिहाजा वो बलात्कार नहीं कर सकते थे। दूसरे 5 में से 2 मुल्जिम 60 साल से ज्यादा उम्र के थे, लिहाजा उनके लिए जिस्मानी तौर पर ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं था। तीसरे, अरे भाई, शोहर के सामने क्या कोई बीवी का बलात्कार करेगा? और 5 मुल्जिमों को बाइज्जत 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 बरी कर दिया गया। फैसले खंजर के सायों की तरह हर तरफ मंडराएं गिद्धों की तरह। ये फैसला हमारे समाज का खौफनाक और शर्मनाक अक्स है। गिद्धों की तरह नोच खाने वाले हमारे समाज के और उसी की जहनियत की अक्कासी करते हुए इस फैसले के बावजूद अगर भंवरी देवी की दास्तान आज यहाँ जयपुर में खुद भंवरी देवी के सामने और आपके सामने सुनाई जा रही है तो इसकी वजह है सिर्फ भंवरी देवी। ऐसे माहौल और इतने जुल्म सितम के बावजूद वो टूटी नहीं है। फिर भी भंवरी देवी और मोहनलाल थे तो इंसान ही ना, उन पर भी तो सदियों से सिखाए जा रहे उन पाठों का असर तो पड़ा ही होगा। जैसे रेप हो जाने पर औरत का शरीर नापाक हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। साथिनों को दी गई ट्रेनिंग का हवाला देते हुए भंवरी को समझाया गया कि शरीर के सेल्स और टिश्यूज लगातार टूटते और बनते रहते हैं तो शरीर अपने आप ही पाक हो जाता है। कुंदन आग में तप कर सोना बन जाता है। बहरहाल इतना मायूस कुन माहौल और उस पर इतनी जिल्लत, मगर भंवरी अपनी राह से डिगी नहीं। उन्हें मालूम था कि जुल्म को चुपचाप सहना भी जालिम का साथ देने के बराबर है। औरत बेसहारा और अबला नहीं है,
मर्दों की परछाई नहीं बल्कि खुद आफताब है। केस सीबीआई को सौंपा गया। हस्बे मामूल भंवरी देवी को और भी हिरासा और भी जलील किया गया। तफ्तीश के नाम पर भंवरी को फिर बुलाया गया, जिसमें मुल्जिमों, वकीलों, सीबीआई के अफसरान को मिला के 17 मर्द थे। 17 मर्द और भंवरी अकेली औरत। बहुत बेहूदगी से शर्मनाक सवाल पूछे गए। सीबीआई की टामाटोल जारी रही। ख्वातीन के इदारों की अथक कोशिश के केस हाई कोर्ट पहुंचा, जहां से आज तक फैसला नहीं आया। इस बीच 5 में से 4 मुल्जिमों की कुदरती मौत हो गई। भंवरी देवी कहती हैं, सरकार की अदालत में तो न्याय नहीं मिलता, हाँ, मगर भगवान की अदालत में न्याय मिल गया। भंवरी देवी की शख्सियत से जुड़ी 2 और बातें जो हमें लगता है कि आपको जानना जरूरी है। इस वाक़े के बाद जब महिलाओं के इदारों के नुमाइंदे भंवरी देवी के घर उनकी खैरियत और हिफाजत दरियाफ्त करने के लिए उनके घर गए, तो भंवरी देवी ने उन्होंने फटकार दिया, अरे भाई तुम अपना काम करो अदालत वदालत का, हाँ, यहाँ आके क्या कर रहे हो? अरे मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। हवाए मुख्तलिफ के माहौल में उन्हें धमकियां भी मिली और लालच भी, मगर भंवरी देवी का हौसला टस से मस नहीं हुआ। वो चाहती थी कि ऊंची जात के लोग सरेआम शर्मिंदगी जाहिर करें। दूसरे, उनकी हिफाजत के लिए निजाम की तरफ से 2 कांस्टेबल तैनात किए गए थे। भंवरी उन्हें खुद अपने हाथों से खाना पकाकर खिलाती थी। बहरहाल भंवरी एकला चलोरे की तर्ज पर कुछ इस एतमाद, जुनून और शिद्दत से आगे बढ़ती रही कि पूरे सूबे के एक नहीं बल्कि देश भर के महिला संगठन हरकत में आ गए। दुष्यंत कुमार का ये शेर मुजस्सम हो गया, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सच की लड़ाई में जोश की एक लहर सलाब में तब्दील हो गई, इनकलाब में तब्दील हो गई। औरतों के इदारों में नया जोश पैदा हुआ और एक एक किरण लेके आफताब तामीर हो गया। 15 दिसंबर को जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली हुई। बेसाख्ता बड़ी तादाद में आवाम उड़ पड़ी। सूबे के ख्वातीन के इदारों यानी महिला संगठन ही नहीं, दिल्ली और देश भर के इदारे भी शामिल हुए। इसके अलावा पूरे सूबे की साथिनी नहीं बल्कि सूबे के पैरामेडिक्स और यहाँ तक के अधिकारी भी शामिल हुए और नारा गूंजा, भंवरी देवी सच्ची है, कोर्ट कचहरी झूठी है। बहुत जोशो खरोश से कहा गया कि दरअसल बेगैरत मुल्जिमों ने गांव और सूबे की नहीं बल्कि पूरे देश की नाक मूंछ कटवा दी, इंसानियत की नाक मूंछ कटवा दी। बहुत से हमदर्द और जाने माने लोगों ने भी आवाज मिलाई, जिसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर भी शामिल थे। उन्होंने सेशन कोर्ट के फैसले के दिन को देश की मुंसिफी यानी देश की जुडिशरी के लिए काला दिन कहा। यह फैसला इंसाफ के नाम पर काला बदनुमा दाग है। लेकिन रैली में जो सबसे अहम और तारीखी बात रही वो ये कि 5 औरतों ने बज़बाने खुद सरेआम मजमे को बताया कि उनके साथ बलात्कार हुआ था, उनकी आबरू रेजी हुई थी, उनमें से एक मां भी बन गई थी। यानी उस तारीखी पल में 2 नई शुरुआत हुई। हाजिरी, रेप जैसे संगीन और वहशियाना जुर्म को नकारा ना जाने का और उसके खिलाफ चुप्पी तोड़ने का अभी तक मजलूम औरत, परिवार और समाज, और वो बात जिसको मानने भर से औरत को निदामत उठानी पड़ती है, मासूम और बेगुनाह को पशेमान होना पड़ता है, नापाक समझा जाता है, उसका मजमे के सामने ऐलानिया बयान करना इनकलाब से कम नहीं था। इस एक पल के से वो दौर शुरू हुआ जिसमें मासूम औरत के चुप्पी साधे घुट घुट के निदामत से मर जाने के चरण को ललकारा गया। जाहिर हुआ कि आबरू रेजी से मजलूम औरत की बेइज्जती नहीं होती बल्कि बेगैरत दरिंदों और समाज के दोगलेपन का पर्दाफाश होता है। रेप के खिलाफ मोर्चा खोलने और इंसाफ मांगने को बहादुरी का दर्जा देने का पुरजोर चलन शुरू हुआ उस पल से।
जालिम कह रहे थे कि भंवरी ने गांव की ही नहीं पूरे राजस्थान की नाक मूंछ कटवा दी, मगर उस मजलिस में सवाल पूछा गया, नाक मूंछ कटी किसकी? और जवाब गूंजा गया, जिन्होंने वहशियाना जुर्म किया उनकी। ये रैली और भी कई एतबार से तारीखी थी। एक तो ये कि रैली कतई बेसाख्ता थी, यानी लोगों के दिल की आवाज थी। इसके लिए किसी को भी लालच देके, पैसे देके, जबरदस्ती करके शामिल नहीं किया गया था। ना बसें चलाई गई, ना पैसे दिए गए, ना खाना। यानी हमारी सियासी रैलीज के बरक्स दूसरे जिले के, सूबे के, देश के ख्वातीन के इदारों का बेसाख्ता एक साथ आ जाना, इसके अलावा खुद सरकारी मुलाजिमों का माहौल के खिलाफ आवाज उठाना, इससे ये भी साबित हुआ कि औरतों के खिलाफ रीति रिवाज के नाम पर की जाने वाली बेइंसाफी से आम लोग और समाज नाखुश हैं। बकौल कैफी आजमी समाज औरतों से कह रहा था, कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। अब रसूखदार सियासी तबकों ने भी जोर आजमाया और सूबे के एक एमएलए ने जयपुर के 5 लोगों को पैसे देकर घरों से निकाल कर मजमा इकट्ठा किया गया। सिर्फ 400 लोग थे हाजिरीन उस रैली में उनकी पार्टी की औरतों की जमात ने भी रैली में हिस्सा लेकर भंवरी देवी को मक्कार और झूठा करार दिया। इस किस्म के नारे लगाए उस रैली में भंवरी के खिलाफ, रंडी भंवरी झूठी है, कोर्ट कचहरी सच्ची है। बहरहाल जुल्म और इंसाफ की ये शदीद जंग जारी है। सब उतार चढ़ाव के बावजूद नातवा और बीमार बदन वाली भंवरी आज भी जोशो खरोश से इंसाफ की राह में गामजन है और उनकी मुहिम अब भी ख्वातीन के इदारों की रहबरी कर रही है। भंवरी देवी साथिन की हैसियत से मुलाजिम थी। उनका रेप उस वक्त हुआ जब वो गुंडागर्दी के तहत लड़ रही थी, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही थी। बहैसियत साथिन अपने फराइज, अपनी ड्यूटी निभा रही थी। 1997 में इसी मामले की बिना पर औरतों की मुश्किलात पर काम करने वाले गैर सरकारी इदारों ने, जिनमें विशाखा, साक्षी, जागोरी शामिल थे, उन्होंने राजस्थान और मरकजी सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। ये दरख्वास्त कॉन्स्टिट्यूशन या आइन के तहत काम या कारोबार की जगह औरतों के फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक को सख्ती से लागू किए जाने के लिए कानून बनाने के लिए दायर की गई। काम की जगह औरतों के साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी, सेक्सुअल हैरेसमेंट या जिनसी कुर्बानी, फहशगोई या इशारों के तौर पर हिरासा किए जाने के वाक़े आम थे। तो यूं तो समाज के डर से इन मामलों में चुप्पी साध ली जाती थी और अगर बात पुलिस तक जाती भी थी तो उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। अगस्त 1997 में अदालत ने इन मामलात को रोकने के लिए हिदायतनामा जारी किया, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना गया, जो 2013 में पॉश एक्ट बन गया। इस अहम और बुनियादी कानून बदलाव के तहत खास तौर पर शहरी इलाकों में काम की जगह औरतों के लिए पहले की बनिस्बत ज्यादा महफूज हो गई है और बदसलूकी के वाक़े यकीनन कम हुए हैं या सामने आने लगे हैं। सदियों से चले आ रहे जागीरदाराना मर्दाना बर्तरी का हवाई जज्बा, जात पात का अंधेरा और उस पर समाज और कानून की चीखती हुई खामोशी माहौल पर तारी है, अंधेरा गहन है। मगर भंवरी देवी की जद्दोजहद से, पॉश एक्ट से एक उम्मीद की किरण तो फूटी है हाजरीन। जब निर्भया का असली नाम ज्योति सिंह खुद मां बताती है तो लगता है कि शायद अब मजलूम ही नहीं बल्कि जालिम के शर्मसार होने की पहल हुई है। भंवरी का बेलौस इनकलाबी बयान मुझे याद आ जाता है चलते चलते।
मो अकेली रे वास्ते तो नहीं लड़ी थी ना, मैंने न्याय ना मिलियो पर मानी बहन बेटियों ने मिली। भवनी देवी की लड़ाई में हम सब शामिल हैं। हमें एहसास रहना चाहिए कि समाज का अंधेरा हमारे सामने खुद ज़मीर का आईना लिए खड़ा है। ज़मीर की वक्त की अदालत जारी है। बोल ख्याल आजाद हैं तेरे, बोल के तेरे दर्द जवां हैं। बीनाई और जज्बा जिंदा, हाथ में अब भी तीरों कमा है। कातिल का पैराहन अब भी रंगा हुआ है खून से तेरे। अब भी हर सू दिख रहे हैं ताज़ा ताज़ा खून के धब्बे। दबी रही सीनी में जो चीखें वो अब बन जाएंगी दहाड़े। सिले हुए हैं लब जो सिले हों, फौलादी हैं तेरी बाहें। खामोशी हथियार है तेरा, तू बेबस मजबूर नहीं है। थमे हुए तूफान की आमद आसपास है, दूर नहीं है। किस सूरत में बोलेगी अब पता नहीं लोगों की अदालत। जीतेगा इंसाफ आखिर, जीतेगी तेरी ही ताकत। जीतेगा इंसाफ आखिर, जीतेगी तेरी ही ताकत। जीतेगा इंसाफ आखिर, जीतेगी तेरी ही ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank you very much, Fauzia. That was really a wonderful rendition. I'm sure all of you heard it with rapt attention. She listed out for you what a difficult struggle it has been. She also listed out for you some of the problems that persist. There are many problems, not only in society, not only around gender, but around those who are subalterns in today's society. This act is critical. It is a statutory act, yet it is shocking that most institutions do not have posh compliances. Arts institutions do not have posh compliances. If you have been following the story of the sexual harassment in the arts, whether it's the musicians or it is the dancers or literary people, you will realize that that all ICs were made post-event. This is a wrong practice. How is it that half the country is allowed to accept some laws but not the others? Laws are equal and applicable in every place. She gave you also a very important message. I tried to sum it up in 4 lines. You can use those lines in any order. Chuppi toro. Kandhe joro. The fight cannot be a lonely fight. Yaun shoshan se muh moro. It is non-negotiable. कुप्रवृत्ति को आज ही पीछे छोड़. In any order you put these lines, you have to speak up. Each time, every time. And we have to make it possible for those who get violated to be able to speak up with the confidence that they will be heard and respected, and that we will make every effort to correct the situation and heal both parties. Today, we don't have all this in place. We हिंदी में बोलूँ, अच्छा सॉरी मैं माफ़ी मांगती हूँ. आज ये जो लॉ है, पॉश का लॉ, वो इनएडिक्वेट है, उसमें कुछ कमियाँ हैं. फॉर इंस्टेंस, वो लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहता है, बट हमने देखा है पिछले कुछ सालों से ही कि लड़के भी बोल रहे हैं. LGBTQI स्पेक्ट्रम को टोटली इग्नोर करता है. आज सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह के बारे में सोच विचार कर रहा है. क्यों नहीं होता है कि पूरा 360 डिग्री कवरेज हो? ये लॉ ऑफ द लैंड है. इट इज नॉट ए जंगल सिचुएशन. सो ये वर्क, फॉर इट टू वर्क, ऑल ऑफ अस हैव टू स्टैंड टुगेदर. आज यहीं छोड़ देते हैं, कुछ सोच आपके मन में डालती हूँ और फौजिया जी को एक बारी फिर धन्यवाद देती हूँ. क्या कमाल का ये प्रेजेंटेशन करती है. बट ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशंस, आज आई रियली वांट टू टॉक टू हर. हाँ, भवरी बस आ ही रही है, लेकिन उसके पहले
हम चाह रहे थे सबसे पहले हम भवरी को इंट्रोड्यूस करें सबके सामने, पर वो शी जस्ट कमिंग इन अ फ्यू मिनट्स, बट क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम है तो वी विल स्टार्ट। ममता आके और निशात आप लोग आइए और सबको सम्मानित कीजिए। ममता आप इधर आइए थोड़ा। आज की इस शाम का अब हम लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण हम लोग चरण में पहुंच रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी बहनों जिन्होंने आज दमदार प्रस्तुति की है, मेरे तो रोम रोम अभी भी खड़े हैं और वापस से उस इतिहास में उतर गई हूँ और एक आंख रोती है और एक आंख से शोले भड़कते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ इतनी दमदार प्रस्तुति के लिए। और आर्शिया जी, आपने जो संकल्पना की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फौजिया, जिस दमदार तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया, जिस पूरे एक भाव के साथ उसको आपने प्रस्तुत किया, मुझे लगता है उसमें हम सब के लिए एक बहुत कुछ मैसेज है। और अंत में आपने जो कहा जीतेंगे, तो इंशाअल्लाह जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारे नारे रहे हैं। मैं यहाँ पे भी अपनी बात कहने के लिए आपका सम्मान करने से पहले ज़रूर ये एक बार नारा लगाऊंगी, लड़ेंगे, आप लोग कहेंगे जीतेंगे, और फिर लड़े हैं और जीते हैं। लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, लड़े हैं, अरे लड़े हैं। हमारी स्कूल की लड़कियां जीतना नहीं चाहती, हाथ उठाओ भाई। लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। तो अब हम अपनी तरफ से सम्मान करेंगे। निशात बहन हमारे साथ हैं और निशात कुछ कहना चाहती है। शुक्रिया। मैं दोनों बहनों के लिए क्या कहूँ, और लफ्ज़ इतने वसी नहीं हैं कि जज्बों की सही तर्जुमानी कर सकें, लेकिन ये इंसानी फितरत रही है कि वो लफ्ज़ों का सहारा लेके अपनी बात कहता आ रहा है। और मैं भी शायद लफ्ज़ों का सहारा लेके ये कहना चाहती हूँ कि जो दर्द, जो जुनून आपके दिल में है और जिस तरह से आपने यहाँ पे पेश किया है, इतनी खूबसूरत उर्दू, मज़ा आ गया सुनकर। क्योंकि जिस भाषा को बाहर की भाषा कहा जाता है, हमारी भाषा ही नहीं है, आज उस भाषा को हमने बड़ी खूबसूरती के साथ इस मीठी ज़ुबान को सुना है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप बहनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल जी ने, यदि आप फोटोज देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ अशोक लाल जी हैं, क्योंकि उस वक्त लिखने का माहौल था, और फौजिया नहीं है वहाँ पे, एंड हियर शी इज। चलो देखता हूँ। उस दिन यार आप मिले नहीं, चेचे के बढ़िया है आपको, तो आप जल्दी निकल गए बच्चा के साथ। अच्छा, गिरधर जी कह रहे थे मैं आया, मैं थोड़ा लेट पहुँचा। हाँ, तो अब हम आपको भवरी देवी के साथ रूबरू करवा रहे हैं। आज इन भवरी देवी के संघर्ष के कारण ही हम सब यहाँ पर ये दास्तान को सुन पाए हैं, और ये दास्तान भवरी हमारी एक जीवित महिला के लिए है। और जोरदार ताली से हम भवरी का स्वागत करें। तो हाँ, और भवरी की हिम्मत को सलाम करते हैं। और भवरी ने जिस तरह से, पहले हम सम्मानित करते हैं, इससे पहले मैं कुछ नाम नूतन राज का नाम जरूर लूंगी। उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रभावी तरीके से थिएटर को हम लोगों तक पहुंचाया, और जो उन्होंने हमारे नौजवान बच्चों के साथ जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और मुझे लगता है आप
लड़कियों लड़कों ने उसको बहुत एंजॉय किया होगा। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है जैसा आपने कहा अगले साल हम इंतज़ार करेंगे शेक्सपियर के एक अगले प्ले का। तो अब हम सम्मानित करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हम फौजिया को बुलाते हैं कि वो भंवरी को सम्मानित करें। आगे बुला लीजिए। हाँ, और अब सब लोग जोरदार, आज तबीयत वाकई ठीक नहीं है और भंवरी आई है, ये भी बोलो। नीचे करो। हमारी तरफ से ताली जारी रखे भाई, कंजूसी। हाथ लगा ले, भारी हो जाए। ताली डालिए, जोरदार ताली। और भंवरी अभी 2 शब्द बोलेगी, फिर हमारी बैठ के बोल भंवरी। हाँ, और अशोक जी का भी आप ले जाइएगा, उनका दुपट्टा करो। ईशा तुम करो। ये कुछ दोस्त बहनें आ जाएं, अपर्णा और सब आप भी मदद कीजिए सम्मान करने में। नीरू आप लोग भी आइए भाई, योगेंद्र जी आप लोग भी आए। तो जोरदार तालियां फौजिया को। हाँ। आ जाइए अपर्णा प्लीज, अपर्णा को करने दो, अर्षा को। हाँ, और मंजू आप भी आओ, और प्रीतम बहुत दूर बैठी है। तो आइए, सीमा जी हमारे बीच में एडिशनल एसपी सीमा इंगोनिया आई हुई है, और हमारी इंडस्ट्री सेक्रेटरी एंड एसीएस वीनू गुप्ता भी आई थी, जो उस वक्त एडिशनल डायरेक्टर थी और बहुत साथ दिया था। हाँ, ये भी दीजिए योगेंद्र, ये भी पकड़ाइए। अर्षा प्लीज अशोक जी का लीजिए। नूतन कहाँ गई? पहले नूतन को। हाँ, पहले नूतन विच वन? हाँ, सीमा प्लीज गिव नूतन। सीमा विच? नूतन। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ताली जारी रखे भाई साथियों। और हमारे को ये चुन्नी, ये अशोक को भेजनी है भाई। हाँ, नहीं अशोक, हाँ एक मिनट, अशोक के लिए अर्षा जी आप आए अशोक के लिए। अशोक लाल जो आए नहीं, वो प्रीतम आप इन्हीं को पहना दीजिए। हाँ, और ये लीजिए अर्ष ये। हाँ, और आप भंवरी कुछ पहले भंवरी बोले, नहीं पहले भंवरी आओ, अब तुम बोलो। ऐसा कुछ नहीं। वही था। फौजिया वो कह रही कि दीदी सब बोल ली बढ़िया बढ़िया, बताओ क्या लगा तुम्हें? हाँ? खुश हो यहाँ पर आकर सबके बीच में? अच्छा, बहुत खुश हूँ, और सभी बातें तो पूरी बता दीजिए जी, और कोई कमी रही कौन। और मैं कहना जे बहुत खुश हूँ, आगे तक पहुँचानी चाहिए। ये चुप्पी तोड़ी से ना, जिन्हें बंद नहीं रहनी चाहिए। पता हमारी बेटिया हमारी बहन ना मंडबो जो बचाओ मारो, आगे सो आगे चले जे जे भी कांड ले जाओ, कहीं भी जाओ, तो खूब बढ़िया तो पढ़ाई कर दे, और खूब बढ़िया चले जे नाव बाजू डबो जो मत नाव न उन्हें छपा रख ले, चाहे माँ लड़ो चाहे बाप लड़ो, कोई भी लड़ो ले, पर डर तुझे मत करता ही। आपा ने देवाली साथ गल्ला थे, अब थे भी खड़ी है जाओगी, खड़ली खड़े खूब होशियार जाओगी, तो थे भी खूब बरा माला खड़ी है जाओगी बेटा। यही है वो तुम्हारा तो अन्याय ले छोड़ दे सरकार को, आपने छोड़ के मत पाए। यह देख मन है तो चाहे न्याय मिलो चाहे मत मिलो, पर हमारी बेटे और हमारी बहन जने जे न्याय लेना चाहिए, आपन आज़ादी नहीं रखनी चाहिए।
लेकिन भंवरी को न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है भंवरी को न्याय मिलेगा। तो मैं नारा बोलूंगी, भंवरी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। भंवरी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो पटरी से आगे तो बड़े न्याय ले छोड़ो, आगे बढ़वाने में तो पाछा थोड़ी अटरी छो। पाछा कौन अटरी? हमारी बेटा आज अतरी स्कूल में पढ़ने जा रही है। पहली मैं ट्रेनिंग देवे गई थी ना, तो ये कि लड़का स्कूल में कौन जाओ जी। आज ही स्कूल में अतरी लड़का पढ़ रही थे, हद से ज्यादा बच्चा कौन पढ़ रहा था। अन्ना बच्चा तो नहीं शिक्षा पा रही है, हमारी लड़का नौकरी लाग। तो साथियों, जो कुछ स्कूल के बच्चे बहुत दूर जाना था उनको अजमेर रोड, तो वो लोग निकल गए। लेकिन जो और हमारी बहनें आई हैं, आप भंवरी को मिलने उसके गांव जाइए, बिल्कुल दूर नहीं है। भटेरी 55 किलोमीटर्स है यहाँ से। और अब मुझे लगता है कि वहाँ जाते हैं ना तो बहुत ताकत मिलती है भंवरी को, तो वहाँ जाना चाहिए। स्पेशली ये जो सडन डिटीरियोरेशन भंवरी के हेल्थ का हुआ है, उसको देखते हुए हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम लोग सब हैं तो भंवरी इलाज क्यों नहीं करवा रही है? हम भी, ये गांव नहीं छोड़ेगी। आज भी इतनी मुश्किल से हम लोगों ने बुलाया, तो भंवरी इलाज के लिए जयपुर प्लीज। वो कहते मेरे को इलाज हो रहा है, पर हमें लगता है भंवरी तेरे बगैर ये लड़ाई अधूरी है। तो तेरे को फिट होना है, ठीक होना है और आगे बढ़ना है। और हमारी दोस्त प्रीतम जो उस वक्त लेट आई थी थोड़ा, तो डॉक्टर प्रीतम एक्चुअली वो स्तंभ थी जिसके कारण ये लड़ाई बहुत दूर तक गई। एक रॉक की तरह प्रीतम खड़ी रही। उस टाइम प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और हमारी दोस्त मंजू जो उस दौरान थी, ममता was कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग। हम लोग सब पुराने दोस्त हैं। और भी हमारी कुछ बहनें आके चली गई, लाइक वीनू गुप्ता, जिन्होंने सरकार के अंदर पोजीशन लिया। और हमारी डायरेक्टर अंजना भूषण, जिन्होंने सीधी टक्कर डीजी पुलिस से ली कि आप कैसे कह सकते हैं कि भंवरी झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कह दिया भंवरी झूठ बोल रही है। तो उन्होंने कहा आप कैसे कह सकती है? कोई ऑफिसर जो बहुत ही यंग ऑफिसर सीधा टक्कर ले। तो ये लड़ाई कोई सरकार और गैर सरकार की नहीं थी, न्याय पसंद लोगों की लड़ाई थी। और वो लोग जो वाकई में बलात्कार और यौनिक हिंसा के विरोध में चुप्पी तोड़ चाहते, समाज से ये गंध निकले। और ये गंध बनी रहेगी जब तक चुप्पी बरकरार रहेगी। तो हमारी पूरी टीम, अर्शिया जी, फौजिया जी, सीमा जी आप आगे आइए ना थोड़ा। सीमा जी कंडक्ट करती हैं। 2 मिनट लेके बताइए जो आप काम कर रही हैं महिला हिंसा के विरुद्ध। बिल्कुल 2 मिनट लीजिए, बट 2:10 ये लीजिए। सीमा जी एडिशनल एसपी हैं यहाँ। सभी को नमस्कार। मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी, अभी वर्तमान में राजस्थान पुलिस एकेडमी में कार्यरत हूँ। और हमने भी इसी तरह से एक एनजीओ बना रखा है जिसमें हम खास तौर से महिलाओं से रिलेटेड लॉज के बारे में उनको जा के अवेयर करते हैं। और इस पॉश एक्ट का तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी 1.5 घंटे की क्लास कांस्टेबल टू एडिशनल एसपी की लगातार मैं अपने पुलिस एकेडमी में लेती हूँ। और मैं खास तौर से इन्हीं से इंस्पायर्ड होके, भंवरी जी से इंस्पायर्ड होके आज आई हूँ कि मुझे इनको लाइव देखना है, लाइव सुनना है। और आप ही के जो विशाखे के भारत जी हैं उनसे मेरी लगातार टच में रहती हूँ कि मुझे और मैटर दिया जाए तो मैं और उसको और अच्छा क्रिस्पी बना के लोगों को बता सकूं कि संघर्ष क्या होता है। और मैं जब हम बार बार बात करते हैं महिलाओं की कि महिलाओं को सिखाना है, मेरा ओरिएंटेशन मैम थोड़ा दूसरा होता है। मैं जेंट्स को, बॉयज़ को सिखाने में उनको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। और इसकी लगातार मैं क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन लगातार लेती हूँ। एज ए पुलिस ऑफिसर भी लेती हूँ, एज ए एडिशनल एसपी भी लेती हूँ, और एज ए सोशल वर्कर के रूप में भी मैं कंटिन्यू इसको चालू रखती हूँ। और मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में आके। धन्यवाद भंवरी जी को मैं वापस बधाई देती हूँ। भंवरी जी, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके बहुत संघर्ष
को मैं बहुत सभी को बताती हूँ, जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपके साथ उस समय होती तो और शायद और भी अच्छा रंग आता, पर आपका किया हुआ बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल अब हम लोगों को अवेयर करने में, जागरूक करने में, इन बच्चियों को सिखाने में लगा रहे हैं कि आपको लड़ना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हम एक गाने पर तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है। हाँ, वो वाला तेरा गाना 4 दिन की सहेली शुरू कर। 4 दिन की सहेली सहेली नहीं, 4 दिन की सहेली सहेली नहीं, उम्र भर साथ देने का वादा करो, उम्र भर साथ देने का वादा करो। अगर बनी गया बहनों का संगठन, जब बनी गया बहनों का संगठन, उसको मजबूत बनाने का वादा करो, उसको मजबूत बनाने का वादा करो। जो गैरों की दुनिया में आके सभी, जो गैरों की दुनिया में आके सभी खूब ताकत लगाने का वादा करो, खूब ताकत लगाने का वादा करो। जो बनी गया बहनों का संगठन, जब बनी गया बहनों का संगठन, उसको मजबूत बनाने का वादा करो। औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का वादा करो, उनकी हिम्मत बढ़ाने का वादा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संवाद चलता रहेगा। अर्शिया जी, फौजिया जी, अशोक जी जो नहीं है, और नूतन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और जितने भी साथी आए, लोग काफ़ी चले गए हैं, लेकिन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी 3 बहनें आ जाओ भाई स्टेज पे, इट्स ओपन नाउ, कम फ्रॉम एमजीडी गर्ल्स स्कूल परिवार की तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली मैम आपको, आप लोगों को, जिन्होंने हमें इतना शिक्षक भरी एक लेसन दिया। आजकल के ज़माने में, टू बी रियली ऑनेस्ट, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, बट द थिंग इज़ हु विल बी द वोकल पर्सन। There are very less who become vocal here, and that is the reason why the women stop to raise their voices. And आज जो हमें भवरी देवी जी, आपके वजह से हम कह सकते हैं, हम नन्ही छात्राएं, हम तो कहेंगे, हम आपके लिए आपके बच्चे जैसे ही है, कि हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। हम अपनी स्कूल की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, बट अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो मैं कहूँगी हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जोरदार ताली। आने वाला जमाना आपका ही है। बोलो। नहीं, बस मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अब ये कमान संभालनी है, आने वाला जमाना आप नौजवानों का है, तो लड़िए और जीतिए।
हाँ, हम तो करें बहुत, जो कुछ कर सकते थे। अब आपका ज़माना है तो आपको आगे ले जाना है, जहाँ तक हम उसको ले जा पाए उससे। तो समाप्त हो गया है और सब अब भंवरी को बोलेंगे भाई इलाज के लिए जयपुर।